मैं आपके सामने सदर टाउन के मसूल आलमी मजलिस खत्म नबूवत के हज़रत मौलाना मसूद अहमद साहब को लगारी साहब को आपके सामने दावत देता हूँ। उस्तादुल हदीस जामे सिद्दीकिया और जामे यूसुफिया के भी मुदर्रिस हैं, वो आपके सामने आके बयान फरमाएंगे। हज़रत मौलाना मसूद लगारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आए ना। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आए ना। न किसी बज़्मे ख़याल में न दुकान आईने साज में। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाब लाजवाब। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा ही हो नामे अहमद का वास्ता देकर खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हैं जिस कदर लोग दुनिया में एहतराम के काबिल, हैं जिस कदर लोग दुनिया में एहतराम के काबिल, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आपके सामने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे परवाने जमीयत, ललकार जमीयत हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब दामत बरकातुहुम। उससे पहले नज़में भी पेश की गई, बेहतरीन अंदाज में तिलावत भी पेश की गई। देखा यूं जा रहा है कि तिलावत करने वाले, नज़म पेश करने वाले या अपनी गुफ्तगू और बयान करने वाले जितने भी हजरात मौका ब मौका आ रहे हैं, खूब जोश व खरोश के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए, जूं जूं वो जोर लगा रहे थे तू तुम सब खामोश थे। मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में नहीं होता। आज सीरत खातमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में बैठ करके आप नजरिया ये बनाएं कि ये कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे एहतमाम मुनअक़िद हो रही है। चे जाए कि आप बैठे गार्डन की सरजमीन पर हैं। इंशाअल्लाह हम इस बात का मुहकम यकीन रखते हैं कि आपकी हाज़री रोज़े अक़दस पर लग रही है। आप हजरात की हाज़री रोज़े अक़दस पर लग रही है। जब इस अंदाज के साथ आप बैठेंगे तो यकीनन गुफ्तगू करने वाले हजरात को दाद भी देंगे। हजरत फरमा रहे थे आकाए नामदार ताजदार मदीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब शान, मर्तबा, इज्जत और बुलंदी अता की है जो किसी और इंसान को इस तरह की बुलंदी नहीं अता की गई।
हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाते हैं कि अगर जमीन और आसमान के तमाम तबक को औराक बनाया जाए, तमाम मखलूकात को लिखने पर बिठाया जाए, तमाम समंदरों को स्याही बनाया जाए, फकत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुल्फों की शान और मर्तबा को लिखा जाए, फरमाया समंदर खत्म हो सकते हैं, स्याही खत्म हो सकती है, लिखने वाले थक सकते हैं, ये सारे कागजात जो बने हुए हैं ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन आका के जुल्फों की शान अभी तक बाकी रहेगी। अल्लाह करीम ने ये जो हमें नबी अता किया, अकाबिरीन मौका ब मौका आए, किताबें लिखी, तसनीफात की, अल्लाह के नबी की सीरत लिखी, आखिर में जरूर यूं लिख दिया कि जनाब हमारी जिंदगी ने जवाब दे दिया, हमारे नाकिस फहम ने और हमारी बसीरत ने जवाब दे दिया, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुलंदी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान अभी तक बाकी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल खसाइसुल कुबरा, तकरीबन 3000 से जायद अल्लाह के नबी के कमालात लिखे, बिल आखिर यूं लिख दिया कि ये सारी जो मेरी मालूमात है नाकिस फहम के मुताबिक मैंने लिखी है, लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत और बाकी है। याद रखें, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी जिसका नाम मदारे नबूवत, इसी तरीके पर मारिजुन नबूवत आई, इस तरह की किताबें और भी आती रही, लेकिन तमाम मुसन्निफीन ने बिल आखिर ये फैसला लिख दिया कि हमारी बसीरत यही खत्म होती है, लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत अभी और बाकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी हैं। याद रखें, महबूब पर जब कोई भी बात आती है तो मुहिब खुद उसका दिफा करता है। जब अल्लाह खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, याद रखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा की चोटी पर खड़े होकर के तमाम कुरैश मक्का को जमा किया, तमाम कुरैश मक्का से मुखातब होकर के कहने लगे, ए अहलियाने मक्का, बताओ मैंने आपके अंदर 40 साल गुजारे हैं, आपने मुझे कैसे पाया? कहीं मेरे दामन पर दाग तो नहीं लगा हुआ, कहीं खयानत का, कहीं चोरी का, कहीं जो है और किसी किस्म का, कभी बड़े को मैंने तकलीफ दी हो, कभी किसी पड़ोसी को मैंने सताया हो, कभी किसी छोटे पर मैंने जुल्म किया हो, कहीं मेरे दामन पर तो दाग लगा हुआ नहीं है। तो उस वक्त बबांगे दोहल मुशरिकीन मक्का, अहलियान मक्का सारे बोल पड़े, जर्रबना का मिरारा मा वजदना का इल्ला सादिका। ए मोहम्मद अरबी, हजारा मर्तबा तजुर्बा किया, आपने 40 साल हमारे अंदर गुजारे हैं, आपकी जिंदगी बेदाग है, कहीं चोरी नहीं है, कहीं डाका नहीं है, कहीं बड़े को सताना नहीं है, कहीं छोटे को तकलीफ देना नहीं है, कहीं किसी पड़ोसी को सताना नहीं है। आपने 40 साल जिंदगी गुजारी है, जर्रबना का मिरारा मा वजदना का इल्ला सादिका, आपको सच्चे होने के अलावा नहीं पाया, आपका पूरे का पूरा दामन बेदाग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस बात का इकरार करते हो, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। याद रखें, उसी वक्त बड़े बड़े खड़े थे, अबू तालिब भी थे, उतबा भी थे, उतैबा भी थे, शेबा भी थे, वहां अबू लहब भी खड़े हुए थे। अबू लहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर के कहा, ए मोहम्मद अलिहाजा जमातना, आपने हमें इसलिए जमा किया था। अजीबो गरीब उसने तौहीन की थी, अजीबो गरीब अंदाज में जो खुदा ताला से बर्दाश्त नहीं हो सकी। उसने यूं लफ्ज कहा था जो मेरी जुबान पर आना एक गिरा होता है, तब्बल लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ए मोहम्मद हलाकत हो आपके लिए, आपने इसीलिए हमें जमा किया था। आज हम 360 को छोड़ दें जिनको हमने बैतुल्लाह के अंदर नस्ब करके रखा है, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, हमें उन्हें मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं, क्या हम उनको छोड़ दें, आपके पैरोकार बन जाएं? आप कह रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या आपने हमें इसलिए जमा किया था? याद रखें, अबू लहब ने एक मर्तबा ये जुमला कहा था, तब
तब्बलक या मोहम्मद। लेकिन अल्लाह करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए वजह तख्लीक हैं और इस कायनात के आने का मकसद, ये जो पूरी कायनात बनाई गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाई गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अबू लहब ने यूं कहा, अल्लाह ने अबू लहब के लिए पूरे कुरान मजीद की एक सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब ने तो एक मर्तबा कहा था, लेकिन अल्लाह करीम ने सूरत बना करके बता दिया क़यामत की सुबह तक, बल्कि क़यामत के बाद जन्नत के दुखूल तक इस सूरत की तिलावत की जाएगी और अबू लहब के लिए तब्बत यदा के अल्फाज बोले जाएंगे। इस अंदाज में याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारा मुकद्दर बनाया कि आखिर उस जमान नबी का हमें उम्मती बनाया, और ये हमारे लिए एजाज है, हमारे लिए अजीम नेमत है। तो फिर हमें चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए भी चौकीदार बन करके अपना किरदार अदा करें। करेंगे ना भाई? करेंगे ना? जो हजरात इरादा कर रखते हैं वो अपना हाथ बुलंद करें। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के चौकीदार बनने का इरादा रखते हैं वो अपना हाथ उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक कायनात हम तमाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का चौकीदार बनाए। कोई किसी बडेरे का, कोई किसी जिम्मेदार का अगर कोई गार्ड बन जाता है, चौकीदार बन जाता है, फखरिया अंदाज में सीना चौड़ा करके घूमता है, याद रखें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के चौकीदार हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया के अंदर भी हमारी कामयाबी है और आखिरत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक ठहरेंगे। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह करीम कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।